जैसा कि आप सबको पता है आरआरबी जेईई एग्जाम में सीबीटी 1 जो होता है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन सीबीटी 1 का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इस सीबीटी 1 को कैसे क्रैक करें सर, अगर इसके बारे में सर पता चल जाएगा ना सर, सच में मजा आ जाएगा। यस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर आरआरबी जेईई का एग्जाम हुआ था ना, उसमें सीबीटी 1 में ना रीजनिंग से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बाद मैथमेटिक्स, इसके बाद मैं बात करूं जनरल साइंस, और इसके बाद मैं बात करूं करंट अफेयर्स वाला पार्ट से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ये सारी चीजें पता चल जाए ना सर, मतलब हमको अगर एवरेज भी आइडिया लग जाएगा ना सर, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सच में सर मजा आ जाएगा। यस, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इसी के बारे में, जो किस टॉपिक से प्रीवियस ईयर आरआरबी जेईई एग्जाम में कितना क्वेश्चन आया था, इन सारी चीजों के बारे में करने वाले हैं डिस्कस। इस 10 मिनट के वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने इस वीडियो के चैट बॉक्स में हार्ट जरूर बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये, आपको पता है सीबीटी टेस्ट 1 जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सीबीटी 2 जो मेरिट डिसाइड होता है, सीबीटी 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये स्टेज 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और स्टेज 4 मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बात आती है सर, इसमें किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है। सर इसी का इंतजार था, और बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कर लेते हैं एनालिसिस इसका। सबसे पहले मैं बात करूंगा रीजनिंग का। यस, चलिए रीजनिंग में देखते हैं किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर में। देखो पूरा डिटेल एनालिसिस बैठ के की गई है, मैं और पूरी टीम मिलकर किया हूं। देखो सबसे पहले बात करते हैं 24 मई, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था। यस, 20 मई का जब 24 मई में जब पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, देखो ये सारे टॉपिक, फिर 24 शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 3 में, फिर 26 मई में ये शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, फिर शिफ्ट 3, फिर 25 मई को पेपर हुआ था, 28 को पेपर हुआ था। अब देखो यहां टॉपिक को समझो रीजनिंग में। अगर मैं बात करूं ऑड वन ऑड, यस यहां पे क्या लिखा है, यहां पे ऐड नहीं ऑड, ऑड लिखेगा। आपको पता है ऑड वन ऑड जो होता है। यस, ये क्या होगा सर, 3 नंबर का भाई 3 क्वेश्चन आया था, 3 नंबर का एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। फिर मैं बात करूं नंबर सीरीज का 4 क्वेश्चन आया था, अल्फाबेटिकल सीरीज का 3 क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग 4 क्वेश्चन, क्लॉक का 1 क्वेश्चन, कैलेंडर नील है यहां पे। यस, फिर मैं बात करूं रैंकिंग अरेंजमेंट का 1 क्वेश्चन आया था, वेन डायग्राम का 1 क्वेश्चन आया था, विजुअल रीजनिंग का 1 क्वेश्चन आया था, डायग्रामेटिक पजल का 1 क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट कंक्लूजन देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 क्वेश्चन आया हुआ था, ब्लड रिलेशन नील है, इस शिफ्ट में नील है। यस, डायरेक्शन का 1 क्वेश्चन आया था। यस, इस तरह से था वेटेज। फिर मैं बात करूं 24 शिफ्ट 2 का बात करूं, देखो ऑड वन और 3 क्वेश्चन यहां पे भी कांस्टेंट रहा, नंबर सीरीज का 4 है कांस्टेंट है सर, अल्फाबेटिकल सीरीज 3 है सर, यहां पे भी 3 था, कोडिंग डिकोडिंग 4 है सर, क्लॉक का 1 यहां पे 0 कर दिया, नहीं पूछा गया है। यस, कैलेंडर यहां पे भी नहीं पूछा, रैंकिंग अरेंजमेंट का 2 क्वेश्चन आया था, देखो ध्यान से, वेन डायग्राम का 1 क्वेश्चन है, विजुअल रीजनिंग का 1 क्वेश्चन है, डायग्रामेटिक पजल का 1 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का यहां पे भी 4 क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है सर, किसी भी हालत में इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं सर। ब्लड रिलेशन यहां पे भी नील है, और अगर डायरेक्शन का बात करें तो 2 क्वेश्चन आया हुआ था, देखो ध्यान से। इसी तरह अगर शिफ्ट 3 का बात करें तो सेम देखो 3 5 बढ़ गया यहां पे 3 3 0 0, मतलब इस तरह से आपको देखना है जो किस टॉपिक से किस शिफ्ट में कितना क्वेश्चन आ रहा है, और जिसका वेटेज ज्यादा है उसको सबसे पहले तैयार करना है, उस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसको तो छोड़ के नहीं जाना है। बाकी सर जिसमें 0 है क्या उसको छोड़ दूं, ना, उसको भी करना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इसको भी बहुत कायदे से बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। लेकिन हाँ, जिसका वेटेज ज्यादा है उसको सबसे पहले तैयार करना है, उसको तो अच्छे से सब ब्रशअप करके लेके जाना है। अगर उस टॉपिक को पिक किया तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं बना के दूंगा। फिर मैं देखो बात करूं 26 में, सेम चीज देखो, ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 0, ऐसे ही चलता जा रहा है। ये इसका स्नैपशॉट भी ले लीजिएगा, और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सबके प्रिय टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल, ये स्कैनर को स्कैन कीजिएगा, कृष्णा सर पीडब्ल्यू लिखिएगा, यहां पे ज्वाइन हो जाएगा, यहां आपको इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं सर, ठीक है सर, ये तो रीजनिंग का हो गया ना सर, रीजनिंग का सर आपने बता दिया ये सारी चीजें सर किस शिफ्ट में। अगर मैं इसी का एवरेज बात करूं ना, देखो एवरेज कितना, ऑड वन ऑड का 2 से 3 नंबर है, नंबर सीरीज का 4 से 5 नंबर है, सबका ये पूरे शिफ्ट का एवरेज का बात कर रहा हूं। अल्फाबेटिकल सीरीज 6 से 7 है सर, कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 हो गया। इस बार क्लॉक का 0 से 1 के बीच में रेंज लिखा हूं मैं, कैलेंडर का 0 से 1 के बीच में लिखा हूं, रैंकिंग अरेंजमेंट का ऐसे 1 2 3, ऐसे ही इसको एवरेज देख लीजिएगा, और जिसका एवरेज जितना ज्यादा है उसको कायदे से बहुत अच्छे से तैयार करना है आप सभी को, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट। यस, और आप सबसे ज्यादा पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या, नंबर सिस्टम, ये पूरा अरेंजमेंट को देख लो, पूरा स्नैपशॉट भी ले सकते हो इसको। यस, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, अगर नंबर सिस्टम का एवरेज का बात करो 2 से 3 नंबर, देखो ध्यान से हर शिफ्ट में आया है,
4 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ 0 हो गया, फिर 3, फिर 4, फिर 2। देखो यहाँ पे एक भी नहीं पूछा गया क्वेश्चन, बाकी हर शिफ्ट में आ रहा है क्वेश्चन। यस, डेसिमल फ्रैक्शन का बात करो 1 0 3 0 1 2 0, देखो एवरेज बात करो तो 1 से 2 नंबर का आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन का बात करूं ठीक वैसे ही 2 से 3 नंबर के बीच में वैरी कर रहा है। एलसीएम एचसीएफ का बात करूं 2 से 3 के बीच में जा रहा है। रेशियो प्रपोर्शन का बात करूं 1 से 2 नंबर के बीच में जा रहा है। एज कैलकुलेशन का बात करूं 1 से 2 के बीच में जा रहा है। वर्क एंड टाइम का बात करूं 2 से 3 में जा रहा है। पाइप एंड सिस्टर्न का बात करूं 0 से 1 में जा रहा है। परसेंटेज का बात करूं 1 से 2 में जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का बात करूं 2 से 3 में जा रहा है। एसआई एंड सीआई का बात करूं 2 से 3 में जा रहा है। टाइम डिस्टेंस स्पीड का बात करूं 2 में जा रहा है। ट्रेन वाला क्वेश्चन जो है 0 से 1 के बीच में जा रहा है। फिर बोट एंड स्ट्रीम का बात करूं 0 से 1 में। अलजेब्रा का बात करूं 1 से 2 में जा रहा है। ट्रिगोनोमेट्री का बात करूं 2 से 3 में जा रहा है। मेंसुरेशन का बात करूं 1 से 2 में जा रहा है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का बात करूं 0 से 1 में जा रहा है। ज्योमेट्री का बात करूं 1 से 2 में जा रहा है। और प्रोबेबिलिटी का बात करूं तो 0 से 1 में। ये सारे जो एनालिसिस है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस दे रहा हूं मैं। सिलेबस जो मेंशन है वो तो मेंशन है, उसको कोई दिक्कत हो तो तैयार करना है, लेकिन क्या क्या क्वेश्चन आया था, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन किस शिफ्ट में आया था, ये चीजें आपको यहां से कंप्लीटली मालूम पड़ रहा होगा। और इसीलिए मैं एवरेज निकाल के लेके आया हूं, जो आपको आइडिया लगे आखिर किस टॉपिक को कितना तैयार करना है सर। फिर मैं बात करूं आगे तो जनरल साइंस का अगर मैं बात करूं, यस, तो जनरल साइंस में देख लीजिए इसमें 3 पार्ट होता है। सबसे पहले बायोलॉजी का बात करता हूं, तो बायोलॉजी का देख लीजिए। अगर मैं बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी का बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन आता है। सेल का बात करूं 0 से 1 क्वेश्चन। न्यूट्रिएंट्स का बात करूं 1 क्वेश्चन आ रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करूं 0 से 1 के बीच में वैरी कर रहा है। ह्यूमन बॉडी का बात करूं 1 से 2 के बीच में वैरी कर रहा है। ह्यूमन डिजीज का बात करूं 2 से 3, मतलब अच्छा खासा वेटेज अगर इस हिसाब से देखा जाए। ग्लैंडर सिस्टम का बात करूं 0 से 1 के बीच में। प्लांट लैब का बात करूं 1 से 2 के बीच में। डायग्नोस्टिक का बात करूं 0 से 1 के बीच में। सेंसरी आर्गन का बात करूं 0 से 1 के बीच में। रिस्पायरेटरी सिस्टम का बात करूं 0 से 1 के बीच में। एनिमल किंगडम 0 से 1 में। बाकी शिफ्ट में देख लो किसी में 2, किसी में 1, किसी में 0। ये ओवरऑल एवरेज का मैं बात यहां पे कर रहा हूं, जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो। फिर मैं, ये तो सर बायोलॉजी है सर, देखो ध्यान से, यहां फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी होगा। मेजरमेंट का बात करूं 1 क्वेश्चन सर, हर एवरेज बता रहा हूं, बाकी देखो कहीं 3, कहीं 1, कहीं 0 भी है, कहीं 1 2 1 0 भी है, 0 भी है। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं। ये 19 का है, 2019 का जो एसएससी जो लास्ट ईयर होता है उसका एनालिसिस है, ये भी बता दे रहा हूं। ऑप्टिक्स का बात करूं 1 से 2। साउंड वेव का बात करूं 2 से 3, देखो ध्यान से। मोशन का बात करूं 1 क्वेश्चन। सेलेस्टियल बॉडी का बात करूं 0 से 1, यस। वर्क पावर एनर्जी का बात करूं 0 से 1। ग्रेविटेशन का बात करूं 0 से 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात करूं 0 से 1। इलेक्ट्रिसिटी का बात करूं 0 से 1, इसका एवरेज है। मैं मैटर्स का बात करूं तो 0 से 1। फिर मैं बात करूं एटम मॉलिक्यूल 1 से 2, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 2, किसी में 2, किसी में 0 भी है, इसीलिए एवरेज बता रहा हूं मैं। केमिकल रिएक्शन का बात करूं 1 से 2। एसिड बेस सॉल्ट का बात करूं 1 से 2। फिर सॉल्यूशन का बात करूं तो 1। मेटल नॉन मेटल का बात करूं तो 1 1 दोनों में है सर। पीरियोडिक टेबल का बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन। पीरियोडिक टेबल से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में, यस। फिर मैं बात करूं डिकम्पोजिशन फॉसिल फ्यूल एंड गैसेस के बारे में 0 से 1 रेंज वैरी करेगा। कैटालिसिस के बारे में बात करूं 0 से 1, यस। ये है ओवरऑल एनालिसिस। मुझे लगता है अगर कोई बच्चा सीबीटी 1 के लिए तैयारी कर रहा है ना, तो ये सारे डेटा आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, यस। और ये डेटा को एनालाइज करने में बेटा टाइम लगा है, ये पूरी टीम ने बैठ करके काम किया है, तब जाके ये डेटा दे रहा हूं, यस। अब इस वीडियो के नीचे कुछ भी लिखने से पहले एक बार सोच लेना। जैसे आप लोग लिख देते हो कुछ भी, सर ऐसा ऐसा वैसा, ये दिस दैट, लेकिन आप सोचो ये डेटा एनालाइज करना इतना आसान काम नहीं। सारे पेपर को देखा गया है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, सब लोग मिलके तब जाके ये डेटा तैयार हुआ है, यस। तो ये सारी चीजों को समझिए। और आप तैयारी में जो कर रहे हैं ना, तैयारी में जो चीजों के बारे में कहा जाता है ना, युद्ध में अगर आपको सामने वाले की कमजोरी के बारे में अगर पता रहेगा ना, तो डेफिनेटली सी बात है ये युद्ध आप जीतने वाले हो। तो ये सारे कमजोरी है आरआरबी जेईई का, किस टॉपिक पे कितना फोकस करता है, कहां से कितना क्वेश्चन पिक करता है, अगर ये चीजें पता है तो मुझे लगता है आपसे बेहतर और कोई नहीं इस चीज को जान सकता है। फिर मैं बात करूं जीके जीएस वाले पार्ट में, सर क्या आता है इसमें, देखो ध्यान से। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स का 2 से 3 क्वेश्चन। इंडियन ज्योग्राफी का 2 से 3 क्वेश्चन। कल्चर ऑफ इंडिया का 2 से 3 क्वेश्चन। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल 1 से 2 क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी 1 से 2 क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी 0 से 1 क्वेश्चन। इन्वायरमेंटल की इशू पे 0 से 1 क्वेश्चन। स्पोर्ट्स का बात करो 3 से 4 क्वेश्चन। देखो स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स वाला जो पार्ट है उसको ध्यान रखिएगा। रिसेंट में जितने भी गेम हुए हैं ना अभी, इंपॉर्टेंट है सारे। और जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट 1 से 2 क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये था आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स वाला पार्ट, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस आप लोगों का। मुझे लगता है ये 10 मिनट में आप लोगों ने सारी चीजों को कंप्लीटली देखा होगा, यस। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।